मैंने भी किए थे पर मैं भेजे नहीं मैंने। मैं बताती हूँ भी 1 मिनट। क्योंकि प्रयास में हम अब एक जो गड़बड़ी देखे धारवी जो बनाई है उसमें मैं धारवी को जो बनाकर मतलब भेजा था वो सही था। मुझे एक नहीं, मैं एक बनाकर भेजा था उसमें मुझे भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि मतलब कि जिस संख्या को मतलब 2 बार लिखना है तो उसी को मतलब छोटी अंक में भी लिखना है कि सिर्फ बड़ी अंक को अलग लेना है, छोटी अंक को अलग। बता देते हैं, आप लोग जो जिनका गलत होगा वो उसके हिसाब से सुधार लीजिएगा। मेरा गलत है क्या वो? प्रयास ठीक है आपका भी, लेकिन जो सवाल जैसे जो छोटी मोटी गड़बड़ियां हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे आपको प्रयास कीजिए में जो सवाल था पहला कि प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ये तो आपने सही किया है। ठीक है। फिर एक जगह तो संख्या का तुलना आप नहीं किए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे एक था बिना पुनरावृत्ति किए जैसे प्रयास कीजिए जो 1.2.1 के बाद है, उसमें प्रयास कीजिए वो पहला का ए जो है जैसे प्रयोग करें अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी कौन होगी? 8 इसमें सबसे बड़ा है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 2 है, तो 87 42। यही लिखी है भैया, मैं यही लिखी हूँ। आंसर देख लीजिए, बड़ी संख्या होगी 87 42, छोटी संख्या होगी 24 78। जो बोर्ड शो नहीं हो रहा क्या? दिख तो रहा है। ठीक है, दिख रहा है भैया। 41B 9741 था, तो सबसे बड़ा वैसे ही 9741 हो जाएगा, और छोटी संख्या बनाएंगे तो 1479 हो जाएगा। सी ये में भी ऐसे ही किया मैंने। ठीक है, उसमें बस उस पे जो भी अब किया उस आप पे जो टिक भी लगा किए हैं दीजिए। वो अपने को खुद सही कर लीजिए। फिर 4750 तो इसमें 7 बड़ी है, 540, ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। आपका इसके बाद जो छोटी संख्या बना है वो गलत कर गए हैं, क्योंकि आपने शायद लिखा है 0457, वो लगाया था पहले। ये गलत है क्योंकि ये जी जी ऐसे ही। 3 अंकों की संख्या बन गई। इस जीरो का कोई मतलब नहीं, और आपको बनाना था क्या 4 अंकों की संख्या, तो उसमें आपको ध्यान देने का जरूरत कि जैसे ही इस तरह का एक जीरो आ जाए सबसे छोटी, तो उसको दूसरे स्थान पर रख देंगे। तो दूसरे स्थान पर रखेंगे तो जीरो के बाद जीरो से बड़ी कौन है? 4, तो 4 0 5 7, ये होगी इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। अब डी में है 1762। ई में देखेंगे 5403 है, तो सबसे बड़ी संख्या बनेगी 5430। अब उसी तरह ये भी गलत है मेरा। नहीं रखेंगे तो जीरो के बाद जो बड़ी है उसको शुरू में रखेंगे, तो 3045, ये हो गई छोटी संख्या। ठीक है, अब सेकेंड का देखते हैं। सेकेंड में क्वेश्चन करा किसी एक संख्या का 2 बार प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाए। इसमें सारे लोग गलत किए हैं शायद, क्योंकि जो भी भेजे हैं उसमें गलत भेजे हैं। अंक दिया हुआ पहले में जो ए में अंक दिया हुआ है वो दिया है 3 8 और 7, तो अगर इससे सबसे बड़ी संख्या बनाने को कहा जाए कि कोई एक संख्या का 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बड़ी संख्या बनाने के लिए जो अंक सबसे बड़ा है उसको 2 बार ले लीजिए, क्योंकि उसके अलावा किसी को भी 2 बार लेंगे। हाँ सूरज हाँ, जी, ये क्वेश्चन आपने मेरा देखा था, मैंने इसको कैसे बनाया आपने ये देखा था?
मैं अगर इसका बताऊं तो आप मुझे करेक्ट करना अभी। आपका शायद आया नहीं है। हाँ मैंने भेजा है इसका, पहले तो वाले में अगर भेजा। सही है तो ठीक है, अगर सही नहीं है तो बदल लीजिएगा। इसी पे बार बार चर्चा नहीं कर सकते हम, ये टॉपिक तो कल ही खत्म हो गया ना। तो 8873 ये होगी बड़ी संख्या, और यही छोटी यही संख्या बनाई है भैया। यही लिखा है मैंने। रखेंगे। तो सबसे छोटा कौन है? 3 है, तो 3 को 2 बार रखेंगे, तो 3 ये हो जाएगी इससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर रिपीट मुझे लगा एक ही लेनी है, नहीं नहीं मुझे लगा दोनों में एक ही बार रिपीट करना है। एक 905 है, दिया हुआ 905, तो सबसे बड़ी 9 है, 2 बार रिपीटेशन कर सकते हैं, तो 9950। अब यहाँ पे आ गया आपका जीरो, सबसे छोटी है जीरो, तो जीरो जब सबसे छोटी है, तो अगर हम डबल जीरो नहीं लिखते हैं तो 2 अंक की संख्या बनी रह जाती है। तो हमको ये करना होगा कि इनमें जो सबसे छोटी संख्या है उसको एक बार लेंगे। करेंगे क्या? क्योंकि जीरो का इस्तेमाल हम 2 बार कर सकते हैं ना, लेकिन जीरो अगर शुरू में इस्तेमाल कर देते हैं तो वो सबसे छोटी संख्या ना बन के वो 4 अंकों की संख्या ना बन के 2 अंकों की संख्या रह जाती है। और हमें 2 अंकों की संख्या नहीं बनानी है, कितने अंकों की संख्या बनानी है? 4 अंकों की। तो पहले जो सबसे छोटी उसके बाद है उसको रखेंगे 5, और जीरो का दोबारा 2 बार इस्तेमाल तो जीरो का करेंगे ही, लेकिन इसके बाद करेंगे। अब देखिए 4 अंकों की संख्या बन गई। अगर इसके अलावा कुछ भी करते, जैसे मान लीजिए 5090 कर देते, तब भी इससे बड़ी होती। 5900 कर देते तब भी इस संख्या से बड़ी होती। अगर 5509 कर देते तब भी इससे बड़ी होती। यानी जीरो का 2 बार इस्तेमाल तो करना है, लेकिन पहला अंक जो होगा जीरो रहने के केस में, जो जीरो से जस्ट बड़ी संख्या होगी, अंक होगी, उसको पहले स्थान पे रख देंगे। क्लियर है? जी मैं यही भेजा था। तो अगर जिनका भी ऐसा था वो सही बना रहे थे। मेरा गलत था, सेकंड जीरो वाला। मेरा जीरो वाला मेरा भी गलत था, बाकी सारे सही नहीं। गलती नहीं हाँ होनी जी, हाँ चाहिए। जी। ये मतलब मुझे बस इतना बता दीजिए, जो जीरो वाला है अगर कहीं पे भी जीरो या तो बीच में लेनी है या लास्ट में लेनी है? हाँ हाँ, पहले नहीं लेनी है ना? पहले उतने अंकों की संख्या नहीं बन पाएगी। ओके 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 ठीक है। अब सी में देखते हैं, हो गया ना। अब आप सी और डी आप लोग खुद से बनाइएगा। सी और डी जो है वो खुद से बना जाएगा या टास्क रिपीट करेगा। ये लिख लीजिए कॉपी में अभी कि सी एंड डी फिर से बनाना है 2 का, क्योंकि आपको इसका एग्जाम्पल मिल गया, और चूंकि गलती कर रहे थे इसलिए आपको छोड़ रहे हैं, ये नहीं बना के दे रहे हैं। लिख लीजिए जल्दी कि 2 का सी एंड डी बना लिए अभी। ठीक है, बना लिए तो उसको ग्रुप में डाल दीजिए। सीओडी। अब 3 का रात दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। 3 का ये कह रहा है कि कुछ हम प्रतिबंध लगा रहे हैं, कुछ हम प्रतिबंध लगा रहे हैं। वो प्रतिबंध बताया है कि इकाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पे संख्या कौन सा रखना है? 7 रखना है, मतलब अंक। बार बार गलती हो रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी बोले तो अंक बोले। तो 7 अंक जो है वो हमेशा इकाई स्थान पर रहेगा। इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन हो सकती है इस स्थिति में? बाकी आपको कुछ नहीं दिया गया है, तो इसमें क्या करेंगे? तो आपके पास कितने अंक अवेलेबल है? आपके पास अंक अवेलेबल है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये टोटल 10 अंक हैं। इन 10 अंकों में से
बोल दिया कि हम 7 को लॉक कर रहे हैं कि 7 इकाई के स्थान पे रहेगा और 4 अंकों की संख्या बनानी है, तो 7 को आप तो इकाई स्थान पे पहले बिठा लीजिए। रिपीट नहीं करना पड़ेगा। हाँ, रिपीट नहीं करना है। अब रिपीट नहीं, क्योंकि इसके बगल में दे रखा है 9867, तो वही उसका हिंट दे रखा है कि आपको रिपीट भी नहीं करना है। अब ऐसे जब भी करेंगे 7 को लॉक कर दिए, तो इसके बाद बड़ी संख्या बनाना है, इधर की ओर चलेंगे। यही करते ना बड़ी संख्या बनाने के लिए। जी। ऐसे ही एक किया। चीज मेरे को पूछना है, आपने बोला कि रिपीट नहीं करना है क्वेश्चन में, जो वर्ड इन्होंने दिया वो रिपीट नहीं करना है, जो हम लिख रहे हैं वो वर्ड रिपीट नहीं कर सकते हम। कर सकते हैं। 3 कोई नंबर भी रिपीट सवाल नहीं है, कर कोई सकते। भी। मैंने किया है ये चारों क्वेश्चन किए हैं मैंने, जो उनसे आप एबीसीडी बोल रहे हो ना, तो कोई नहीं, अभी हम दो सवाल एक अभी बार आप करके मैंने भी देंगे। किए अभी ये। 2 सवाल करके देंगे, अगर गलती किन्हीं से हो रही है बता दीजिए खुद ही कि गलती हुई है, तो उसके बाद 2 सवाल छोड़ देंगे, अभी आपको तुरंत बनाने के लिए छोड़ देंगे। तो भैया ये मैंने भी कर लिया, एक बार चेक कर लेना, ये वाले किए हैं मैंने। हम ठीक निकाल रहे हैं, लेकिन छोटी संख्या में गलती कर रहे हैं। अब जैसे देखिए, यहाँ बड़ी संख्या बनाने के लिए जो आपको बताया नहीं कि कौन कौन से अंक रखने हैं, और 4 अंक का पूछ रहा है, विदाउट रिपीटिशन बनाना है। तो अगर विदाउट रिपीटिशन बनाना है, तो वैसे ही बड़ी संख्या बनानी हो तो बड़े अंक से छोटे अंक की ओर बढ़ेंगे, और छोटी संख्या बनाना हो तो छोटे अंक से बड़ी संख्या, बड़े अंक की ओर बढ़ेंगे छोटी संख्या के लिए, और ये हो गया बड़ी संख्या के लिए। समझ गए? अब इसमें 7 को पहले ही लॉक कर दिया कि हम इकाई पे रहेंगे। 7 को हटाने के बाद बाकी को आप अरेंज कर दीजिए। सबसे बड़ी 9 जो है सबसे आगे लगेगी, उसके बाद जो है उसके बाद, और 7 चूंकि पहले यूज हो गया, अब 6 बचता है तो 6 यूज करेंगे। तो 9867 ये लोग बना के भी दिए हैं ये, तो 9867 हो गई बड़ी संख्या। और छोटी संख्या भी बता देते हैं। इस सवाल में अनिका जी मैसेज करके पूछ रही थी कि इन्होंने जो, अब देखते हैं पहले जवाब क्या है। 7 चूंकि इसमें भी लॉक्ड है पहले से ही, इकाई स्थान पे रहेगा। अब आएंगे आगे क्यों बढ़ना है। अब इधर से आगे बढ़ने में सीधा ही देखिए आपको कौन कौन मिल रहा है। 0 1 2, चूंकि 7 पहले यूज हो चुका तो आपको तीन ही अंक यूज कर सकते हैं। अब 3 अंक कैसे यूज करेंगे? अगर 0 यूज कर देते हैं तो क्या ये 4 अंक की संख्या बन रही है? 3 की बनेगी ना। 3 की बनेगी। सही पकड़े। तो 3 अंक की संख्या बन रही है, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तो करेंगे क्या कि 0 से जस्ट बड़ी वाले को सबसे आगे रख लेंगे। तो 0 से जस्ट वो रख लिया, उसके बाद 0 को रख देंगे। तो 1027 उन्होंने लिखा था 1017, क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि 1 का हम डबल यूज नहीं कर सकते। अगर डबल यूज करना ही होता तो फिर 0 का डबल यूज कर लेते। अब दूसरा जो इसमें सवाल है, उसने कहा कि अंक 4 सदैव दहाई के स्थान पर रहे। मतलब दहाई पे किसको फिक्स कर दिया? 4 को। 4 को। बड़ी संख्या जो बनेगी, अब चूंकि दूसरे सवाल में 4 को लॉक किया है, बड़ी संख्या के लिए 9 8 7 6 सारे अवेलेबल है। तो हम शुरू करेंगे 9 8 7 रॉन्ग। दहाई स्थान पे रखना था 4 को, तो दहाई पे रखेंगे जी। अब दहाई पे पहले से रखा हुआ, तो इससे जो बड़ी संख्या है उसको सिर्फ अरेंज करना था। तो बड़ी संख्या ये तो लॉक कर रखे हैं पहले ही। तो 9 8 और उसके बाद बड़ी अंक कौन है? 9 8 के बाद 7, तो 7 को रख देंगे। ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या इस अरेंजिंग में, जैसे बताया। अब छोटी संख्या का है तो अगेन हम 0 इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले इस्तेमाल क्या करेंगे? 1 करेंगे, फिर 0 करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर 2 करेंगे। ये हो जाएगी छोटी संख्या। किनका किनका ये सही था, किनका गलत था? मेरा सही है, ये ऊपर वाला गलत है, मैंने 7 की जगह 6 लिखा था। नीचे वाला सही है। हाँ, मेरी छोटी सही है।
जल्दी बताइए। अब हो गया तो सी और डी को छोड़ दे रहे हैं। सी और डी आप लोग खुद से कर लीजिए। अब वापस कीजिए और तुरंत ग्रुप में डालिए। तो फिर नेटवर्क जा रहा है। मोबाइल से मैं कैसे करूँ? मोबाइल वहाँ है यार, अपना फोन ले लो। फिर सवाल पढ़ना पड़ेगा ना। तो बैटरी भी चार्ज नहीं है। अच्छा हाँ बा हाँ, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। अनिका जी बता नो वो आपका सही था क्या? हाँ, जरूर। हो गया, ये सही था आपका? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा सवाल हो गया। अब चौथा सवाल बोला है, तीसरा का सी एंड डी आप लोग खुद से कर लीजिए। फिर से है, अभी के लिए वर्क है, कर लीजिए और करके तुरंत ग्रुप में डालिए। चौथा सवाल है कि मान लीजिए आप 2 अंक 2 और 3 लेते हैं। चौथे सवाल में इन्होंने दिया क्या हमको? 2 और 3। अब कह रहा है इन अंकों को समान बार दोहराते हुए, मतलब दोनों को समान बार लेना है। ये नहीं कि हम किसी को ज्यादा बार ले लिए, किसी को कम बार ले लिए। 4 अंकों की संख्याएं बनाइए। कौन सी संख्या सबसे बड़ी और कौन सी संख्या सबसे छोटी है? आप ऐसी कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो कि अब आप 2 अंक 2 और 3 लेते हैं, तो जो बड़ी संख्या बनेगी वो क्या बनेगी? क्योंकि इनमें बड़ा 3 है। 3322। आवाज आ रही? हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ 3322 बड़ी बनेगी ना। 3322 जो बड़ी है वो। अब छोटी हम्म, संख्या कौन सी बनेगी? 22 22 22 छोटी छोटी। 3 3। कि इस तरीके से आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं अधिकतम? 24। 4। नहीं, इसमें 24 नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पहले ये बोल दिया कि 2 लॉक हो, 4 संख्या। दो 2 बार ही यूज करनी है। तो एक ये बना, फिर एक 3 2 3 2 ऐसे बन सकता है, 32 33 बन सकता है, इस तरीके से। तो आप या तो बना के देख लीजिए, जो कि क्लास 6 का है, तो आपको ये आपसे अपेक्षा कर रहा था कि आप खुद से बनाइए। और नहीं तो इसके लिए जो अपना तरीका था बताए थे ना, लॉक करने वाला, तो इस पे अगर करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और जाएगा क्या? 4 माइनस 2 इंटू 1, तो ये कट जाएगा, बचेगा 4 तिया 12। टोटल 12 अंक संख्या ऐसे बना सकते हैं हम लोग। एक सेकेंड। 12 कैसे बना सकते हो? मेरी तो 4 ही बनी इसमें। नहीं, शायद मिस्टेक हुआ है मेरे से। जैसे 22 33 है ना, तो आप अगर 2 बार एक वर्ड एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 को शुरू में रख के देखिए, 3 2 3 2 ये भी बन सकता है। 3 2 2 3 ये भी बन सकता है। 3 बन गए। अब 3 को इस पे रखने के बाद, अब अगर 2 को शुरू में रखा है तो 22 33 पहला था, तो 22 23 23 कर सकते हैं। बोल पूछ रहे हैं, लिख पूछ रहे हैं। 23 23 ये हो गया। अब वैसे ही और क्या बनेगा? 3 2 2 3 वो तो हो गया। वो हो गया ना, यहाँ पे है ना 2 2 3 3 2 3 2 नहीं 3 2 2 3 यहाँ है ना। तो हो गया, 6 ही बन रही है, 6 ही बन रही है। हाँ ठीक है, 6 ही बन रही है। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन का हो गया ना, 2 2 को यूज करना है तो 4 C3 ठीक है, वो हो जाता है।
वो जब पढ़ाएंगे, इसलिए उसको हम नहीं पढ़ाना चाह रहे कि वो आपको आगे आएगा मिलेगा और अभी दिक्कत होगा, उसको बताएंगे तो एक बड़ा, उसके लिए हमको पहले बैकग्राउंड तैयार करना पड़ेगा। 6 ही बनेगा, 4C3 होगा, इसमें कॉम्बिनेशन बना रहे हैं दो दो का, 4C2 बनेगा, तो 4C2 में 2, और जैसे ही आपको सब 12 बनाए फिर तुरंत ध्यान आया कि नहीं गलत कर गए, सिलेक्शन करना था। ये हो गया, 4 भी हो गया, 2 और 3 का बाकी कौन कौन बना लिए? ग्रुप में आ गया क्या? मैं बना दिया। अब देखते हैं, प्रयास कीजिए। इसके बाद है आरोही और अवरोही वाला, सारे लोग सही बनाए हैं। आप लोग खुद उसको चेक कर लीजिए क्योंकि पहले ही कर चुके हैं। ये प्रयास 4 आ गया था, वो संख्याएं बनानी थी। हाँ और हाँ, ये भी लोग कर ही चुके हैं लगभग। अब है इसके बाद मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, वो इसलिए हो गया था क्योंकि मतलब मुझे लगा कि शायद जो लास्ट की प्रश्नावली है सिर्फ वो करनी है, तो इस वजह से फिर मैंने इसके बाद छोड़ दिया। मैं कंफ्यूज हो गई थी इसमें। नहीं नहीं, अगर इसमें आप लोग छोड़े हैं तो फिर जो जितना सवाल छोड़े बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि हाँ बिल्कुल, उनका सही ये था। प्रयास वाले भी करने हैं ना सारे? हाँ हाँ, करना है कीजिएगा, तो आपको जितना भी कीजिएगा उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है ठीक है। आपसे ये पूछा है कि 10 - 1 क्या है, तो आप क्या बताए थे इसको? प्रयास कीजिए में जो पेज नंबर 8 पे सबसे नीचे है, तो 10 - 1 क्या है? 10 है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अगर उसमें 1 घटाएंगे तो बनेगा 9, वो होगा 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या। वो आपसे कुछ पूछा नहीं था, बस ये लिखने बोल रहा था। इसके पहले आपको एक्सप्लेनेशन में बताए हैं, हालांकि कल इस सवाल का कल इस टॉपिक को हमने नहीं लिया था, तो आपको थोड़ा सा इसके पीछे भी इसको भी ये कर देते हैं। अब इस तरह के सवाल हैं कि हम जैसे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी और सबसे छोटी संख्या कौन होगी, तो सबसे बड़ी संख्या अगर 4 अंकों की पूछे तो इसमें आपको लॉगिंग नहीं करना है कि हम एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 99 99 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 4 अंकों की, और सबसे छोटी संख्या होगी 1000। ठीक है, वैसे ही 5 का पूछे तो 5 टाइम्स 9 और 10,000, ये होगी 5 अंकों की संख्या। एक अंतर देखेंगे, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इसके बीच का अंतर कितना है? 1 का। अगर इसमें 1 घटाते हैं तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकलती है, और अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ते हैं तो 5 अंकों की। वह आप खुद भी समझिए कि अगर कोई सबसे बड़ी संख्या होगी, अगर उसमें 1 जोड़ देंगे तो हम डिजिट बदल जाएगा, जैसे 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या थी, 1 जोड़ दिए तो 5 डिजिट इंटर कर गया। तो वही आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ी संख्या में अगर 1 जोड़ेंगे, किसी खास अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो उससे ज्यादा अंकों वाली सबसे छोटी संख्या बनेगी। अगर सबसे छोटी संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या दी हुई है, उसमें 1 घटाएंगे तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनेगी। समझ गए रिप्लेसमेंट? अब है अगला तो सवाल फिर है। जैसे इसमें दिया था कि 10 - 1, तो ये 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनेगी ना? हाँ, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनेगी, वही लिख रखे हैं। इससे ओके पहले ओके। प्रयास में दिया है कि 9 + 1 = 10, वो 10 क्या है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो वैसे ही हम आपको तुरंत फटाक से लिखते हैं, यहाँ पे आप लोग बोलिएगा और नाम से पूछेंगे कितने लोग हैं, ये ऑन कर दो ताकि पता चले। 4 हैं, अभी अनु थी ना, गई? ठीक। बताइए ये क्या बनेगा? धारवी।
ये बनेगा 3 - 1। नहीं नहीं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जैसे ही एक जुड़ेगा हाँ ठीक है। संख्या मिलेगी। तो आपको ये बोलना था 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। नहीं, वो कंफ्यूज हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे फिर से सवाल आएगा। ये क्या बनेगा निधि? ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी। कितने अंक दिए हुए एक हैं? मिनट। अनिका क्या सही बताई है? 5 निधि सही बताई है क्या? नहीं 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 नहीं, 1 मिनट। 5 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी। ठीक है, जितनी अंक की संख्या है उससे एक बढ़ा के उतने अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब सवाल रहेगा धारवी, आप बताइए ये क्या बनेगा? जल्दी बताइए, तो वीडियो ऑन रखिए, पता नहीं चलता आप लोग हैं या नहीं। ये क्या बनेगा? ये बनेगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। भैया वो पता नहीं मेरे फोन पे ना बार बार ऐड आ रही है, तो फिर ना तो स्क्रीन दिखती है, मुझे पता नहीं क्या होगा, बार बार ऐड से आ रही है, कोई एडवर्टाइजमेंट आई जा रही है। पता नहीं, ये अभी नहीं समझ आ रहा कहाँ से आ रहा है। हाँ गूगल गूगल मीट अपडेट हुआ है ना, तो उसकी वजह से आ रहा है। अनिका जी बताइए, तो आप लोग ऐड क्यों रखते हैं? सीधा लिंक पर टच कीजिए, अपने आप आपको ये वेब वाला खुल जाएगा, एप्लीकेशन करने का जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं बताना था आपको, ये बताना है कि कौन सी संख्या बनेगी। वैसे भी आंसर आपका क्या है ये देख लेते हैं। 2 3 4 5, ठीक है। तो आपको बोलना था 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, ये वाला तो प्रैक्टिस हो गया। अब छोटी बड़ी वाला, अब बड़ी संख्या वाला देख लेते हैं। संदीप आपको बताना होगा, जल्दी बताइए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। नहीं नहीं नहीं, 4 अंकों की। एक तो छोड़ दिया, 4 अंकों की। हम्म। ठीक है, अब आते हैं धारवी, आपके लिए सवाल रहेगा। बताइए, और अगला सवाल है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, ओके। निधि आप बताइए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। चलिए ठीक है, सारे लोग सही किए। अब इसके बाद आगे चलते हैं। कल लाइट होती ना तो अभी तक बहुत आगे निकल गए होते। लाइट नहीं होने के कारण कल प्रॉब्लम हो गया ज्यादा। अब ये आप लोग कर लिए थे कल जो बताए थे कि जैसे इसमें 1.2.7 का एक आ रहा है 27 94 53, इसको कैसे पढ़ेंगे? कल तरीका बताए थे, इंडियन सिस्टम का भी तरीका बताए थे और इसका भी इंटरनेशनल सिस्टम का भी। इंटरनेशनल सिस्टम का फोटो भी भिजवाए थे। तो बताइए ये इसमें इसको कैसे पढ़ेंगे? इंडियन सिस्टम में कॉमा, पहला कॉमा 3 के बाद दूसरा, हर एक दूसरा कॉमा जो लगेगा वो 2 के बाद। तो ये हो गया 2, 79, 453।
तो 2,79,453, बस की अलग अलग तोड़ के पढ़ जाना है आपको, ठीक है। 2,79,453, अगर वही इंटरनेशनल सिस्टम में देखें तो ये यहाँ आ जाता। तो दोस्त, चूंकि अब यहाँ पे हम मिलियन में नहीं जा पा रहे तो सीधा बोलते हैं 279,453, मतलब 279,453, ठीक है। दोनों सिस्टम का एक साथ करिए। सूरज जी, हाँ ये जो आपने संख्या लिखी है, ये 91279453 यही लिखी है ना संख्या ऊपर? 453 तो ये आगे क्या है, ए है या 9 है? ए था, सॉरी, ओके ओके। इस बात पर ध्यान नहीं रहा, थोड़ा राइटिंग मेरा बहुत गड़बड़ है। 5035,472। अब इसको इंटरनेशनल सिस्टम में बताइए, निधि आप बताइए, जल्दी बताइए, टाइम नहीं लेना है कुछ भी। $5,35,472। ठीक है, ओके, सही है। 5 मिलियन ही है ना ये? हाँ सही है, सही है, सही है, आपको बता दिया ना, ठीक, सीधा ही बोल देंगे। धारवी, इसको आप इंडियन सिस्टम में बताइए। इंडियन सिस्टम में कॉमा पहला 3 के बाद, दूसरा 2 के बाद। चलिए अब कर लीजिए, आधा काम आपका यहीं पे कर दीजिए। ये सवाल संदीप के लिए है, संदीप तैयार रहिए, आपको इंडियन और इंटरनेशनल दोनों सिस्टम में बताना है। 50,35,472। ठीक है, सॉरी, मेरे को फिर ऐड आ गई थी। ये आप इसका इंटरनेशनल सिस्टम भी बताइए, निधि बता हम्म, दीजिए। संदीप आप इसका आंसर पहले 5,35,000,35 नहीं बता पा रही हूँ। 153 million. आप पहले इंटरनेशनल सिस्टम बता रहे हैं तो कॉमा जी। यहाँ यहाँ लगेगा। 152 million हो गंदा है। 375. इंग्लिश बोलना जरूरी नहीं है। अब इनकी आप बताइए इसको, अनिका जी आप बताइए इंडियन सिस्टम में। काम आपका पहले करके दे रहे हैं, ये समझ जाइए कि कॉमा कब कब लगाना है, कल चूंकि बता चुके हैं, दोबारा नहीं बताएंगे। अनिका जी बताइए। ओके, धारवी आप ये देख लीजिए 5035,472, अगर आपको इंटरनेशनल सिस्टम में बोलना था तो सबसे पहले कॉमा लगा दीजिए, कॉमा लगाइए हर एक तीसरे पे। ये वाला चल रहा है, जैसे एज इट इज बोलना है 472 ही रहेगा, इसमें जो आएगा उसको 1000 बोलना है, 1000 बोलना है, और ये है मिलियन। बढ़ते जाइए। 5,35,472। आप सीधा कॉमा पे फोकस किया कीजिए, आपको जो लेख नहीं आता है क्या? इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम में लेख नहीं आता है क्या भैया? लाख नहीं आता है, क्योंकि 10 लाख के लिए उसमें मिलियन है, कल ही बता रखे थे। 15,27,03,75, ठीक है। अब आप इसका इंटरनेशनल भी बता दीजिए, अनिका जी आप इसका इंटरनेशनल भी बता दीजिए। और जो डी में लिखा हुआ है उसका आप लोग ग्रुप में लिख के भेजिए, इंडियन और इंटरनेशनल करके फटाक से लिख के भेजिए। और कॉमा के साथ होना चाहिए, ताकि जो भी लोग ग्रुप में देखें वो लोग सीधा समझ जाए कि आंसर क्या है।
15 बिलियन 27 मिलियन 3 नहीं, गलत है आपका, क्योंकि हर एक तीसरे पे कॉमा लगाना है ना। मैं बताऊं इसको? हाँ बताइए। 152,000,7,375। 700,000 है, 7,000 नहीं है, 007 700,000 आया ना, 700,000 मतलब मैं पहले 300। ठीक बोल रही थी। इंटरनेशनल वाला टेबल जो कल प्रीति भेजी थी, उसको एक बार फिर से आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा, और उसके बाद इसके आगे वाले प्रयास में जो दिया हुआ है, आप उसको प्रसारित रूप में लिखने के बजाय आप उसको शब्द में लिखिए, और उसमें लिखा है इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी, मतलब 1 2 3 4 जो आ रहा है, इनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी बताना है, और इन संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, आरोही अवरोही दोनों में। तो वो तो कर लेंगे आप लोग आसानी से, ये तो हो चुका है। अब इसमें आपके पास एक है जो प्रयास कीजिए, अगला था उसमें है कि पहला में है अंक दिया हुआ 4 5 6 0 7 और 8 दिया हुआ है। इनका प्रयोग करते हुए 6 अंकों की 5 संख्या बनाने के लिए बोला था आपको। तो आप किसी भी तरीके से 6 अंक की संख्या बना सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन कोशिश कीजिए कि एक बार एक का एक ही बार इस्तेमाल करिए, और फिर जो भी बनता है, आप 5 बनाते हैं उसको खुद से ही आरोही अवरोही में व्यवस्थित कर लीजिए, और पढ़ने में सरलता के लिए आपको कॉमा भी लगाना है, ये पहले ही बता रखे हैं, ठीक है। अब प्रश्नावली 1.1 पे आते हैं, समय बहुत चला गया। आप लोग करके आते सारा तो कोई दिक्कत नहीं होता। प्रश्नावली 1.1 में पहला जो है, ये पूछ रहा है रिक्त स्थानों को भरिए। ये शायद कोई बनाई नहीं है। इसमें कह रहा है 1 लाख बराबर कितना हजार होगा, कितना 10,000 होगा, तो 1 लाख में कितने 10,000 होंगे। आप जानते हैं, आपको लिखवाए थे 1 लाख में 100,000 होता है, अब पूछ रहा है कितने 10,000 होंगे, तो इसको 10 10 से भाग देंगे तो 10,000 होंगे, तो आपको 10 भरना था, पहला में 10 आएगा, दूसरा 1 मिलियन में कितने 100,000। 10 हाँ ठीक है, किस वो भी ठीक है। तो इस तरीके से उसको भर लीजिएगा वापस से आप लोग, और भर के ग्रुप में फिर से डालिएगा 1.1 का ये जो है। दूसरा सही स्थानों पर अनुक्रम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए, जो ये बनाए कोई 73,75,307, नहीं तो ये बनाइएगा, इसको दोनों सिस्टम में 1.1 का एक्सरसाइज 1.1 का आप लोग पहला नहीं बनाए हैं, कोई बनाए थे क्या, जो बनाए हैं बता दीजिए पहले। लगता है 1.1 कोई बनाए ही नहीं है, तो 1.1 फिर से रहेगा आपके लिए टास्क में, और इसके बाद आ जाते हैं आपके लिए, हाँ, किलोमीटर मीटर वाला, तो इसके लिए सीधा है, हम लोग मीटर को लेते हैं ना बेस में, मीटर अगर बेस में है तो मीटर, फिर उसके बाद मीटर के बाद सीधा किलोमीटर आ जाएगा, डेका मीटर आता है, हैं? ये बाद में बता देंगे आपको, ये फिर से आएगा क्लास आगे वाले क्लास में, 9th 10th में आएगा, इसको फिर से बता देंगे, क्योंकि अभी टाइम इतना नहीं है, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, एक दिन पूरा ये खाएगा। या बता ही देते हैं, पढ़ के कौन कौन आए हैं इसको।
किसको? सबसे पहले होता है मुझे मिली। मिली ऐसे ही लिखता है ना। छोटे में मिलीमीटर। मिली, इससे ऊपर होता है सेंटी, सेंटी, होता है डेसी, फिर क्या होता है इसका? मीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, किलोमीटर। ठीक है, इसके आगे भी होता है, इसके आगे इसमें नहीं दिया है, अभी बताएंगे। सूरज जी एक बार दोबारा बोल दोगे, मुझे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया इसमें। क्या कहेंगे? देसी के बाद का बोल दोगे क्या है? डेसी के बाद मीटर है, मिली होता उसके है बाद mm, सेंटी होता है 10 mm, 10 mm को लिखते हैं 1 cm भी। ठीक है, डेसी जो हो गया वो हो गया 10 सेंटीमीटर, यानी कि 100 mm और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर जो हो गया 100 सेंटीमीटर हो गया। अगर 100 सेंटीमीटर है तो 1000 mm पहले होगा, फिर होगा 100 सेंटीमीटर। अब इसको लिख सकते हैं 10 डेसीमीटर, छोटा डी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। अब डेकामीटर में बड़ा डी यूज होता है। डेकामीटर हो गया 10 डीएम। ठीक है, और उसी हिसाब से इसमें गुना करके निकाल सकते हैं। हेक्टोमीटर होता है 100 मीटर, 1 डीएम बराबर होता है 10 मीटर, सॉरी 10 डीएम। ये हो गया 10 मीटर, ये हो गया 100 मीटर, ये हो गया 1000 मीटर। तो एक हम लोग इसको फिक्स करते हैं, एक इसको फिक्स करते हैं। नॉर्मली जब पढ़ते हैं तो मिलीमीटर, इससे मतलब इसका 10वां हिस्सा होता है। मिलीमीटर को 1 मिलीमीटर, सेंटीमीटर को 10 मिलीमीटर और या 1 सेंटीमीटर। जब डेसी बोलते हैं तो 100 mm बोल सकते हैं और 10 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं जब मापन में, तो सेंटीमीटर से ऊपर को सेंटीमीटर में पढ़ते हैं, नहीं हम लोग मिलीमीटर में नहीं पढ़ते हैं। और जैसे ही मीटर शुरू हो जाता है तो हम लोग मीटर में पढ़ते हैं, ना कि हम लोग सेंटीमीटर या डेकामीटर में पढ़ते हैं। तो इसलिए मीटर को पढ़ते हैं, सेंटीमीटर को पढ़ते हैं और मिलीमीटर को पढ़ते हैं, और उसके बाद किसको पढ़ते हैं? किलोमीटर को पढ़ते हैं। अब बताइए इसमें आपको मतलब जैसे कोई दिया हुआ लेंस, इतना mm दिया हुआ है, अगर 342 mm, ये हो गया 2 मीटर, और 102 मीटर, 102 मीटर 342 mm, ये सीधा अगर mm में दिया हुआ है तो जैसे है यूज वैसे उस हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं। कन्वर्जन टेबल साथ में रख लीजिएगा। वैसे ही किलोग्राम में भी यहाँ जो मिलीमीटर है वहां पर मिलीग्राम हो जाएगा, मिलीमीटर में यहाँ पर ग्राम लगा देंगे और यहाँ पे कर देंगे जी। सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम होगा और 1 ग्राम हो, नहीं 10 मिलीग्राम सिर्फ लिखेंगे। अब डेसीग्राम में 100 मिलीग्राम होगा, इसका इस्तेमाल नहीं होता है। अब मीटर के जगह उसमें होता है ग्राम, तो उसमें होगा 1000 mg, इसका इस्तेमाल नहीं होता, इसका भी इस्तेमाल नहीं होता। अब होगा डेका, मीटर की जगह डेका ग्राम पढ़ेंगे, यहाँ मिली की जगह हो जाएगा क्या? ग्राम। बाकी सबके साथ ग्राम लगा दीजिए, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम। और सबके जगह ये हो गया डेकाग्राम में 10 ग्राम, हेक्टोग्राम में 100 ग्राम और किलोग्राम में 1000 ग्राम।
सिर्फ मीटर की जगह ग्राम डाल देना था। एक 1000 mg या 1 ग्राम। इसका तो आप लोग शायद बनाए थे, इसको बाद में फिर कर लीजिएगा। अब आते हैं अगले चैप्टर में प्रवेश करते हैं। 15 मिनट 20 मिनट और क्लास कराएंगे, इसके बाद छुट्टी होगा। सेकेंड चैप्टर कोई पढ़ेंगे? जी इसका कोई एग्जाम्पल लेके करना है क्या? आप लोग लिख लिए इसको? जी ये दूसरा वाला नहीं लिख पाई मैं ना, मेरे को समझ ही नहीं आ रही हैंड राइटिंग ना, तो फिर इस वजह से। आपके पास इसका टेबल हम लोग भेज देंगे, उस टेबल से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ठीक है, क्योंकि वैसे भी ये मापन का हिस्सा है, मैथ का सीधा हिस्सा नहीं होता। आपको लिखवा देंगे, जो नॉर्मल यूज का है उसको लिखवा देंगे, ठीक है। वही नॉर्मल यूज वाला ही यहाँ पे लिख दिया, वो आपको उसका टेबल भेज देंगे। सुबह तक वो टेबल या तो अगर कोई पीडीएफ फॉर्मेट में हो जाए तो वो दे देंगे, आप लिख के उसका फोटो दे देंगे। अब आते हैं अगले चैप्टर में। तो इसका आप लोग ये बनाने का कोशिश कीजिएगा। फिर आता है पूर्ण संख्या। कोई बताएंगे पूर्ण संख्या क्या होता है? संख्या का कुछ प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या वह संख्या है जो 0 से लेकर 1 2 3 मतलब अनंत तक जाए, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इनसे 9 तक नहीं होगी क्या पूर्ण संख्या? होगी 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अनंत तक जो जाए। प्राकृत वो 0 से 9 तक होंगी। प्राकृतिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शब्द है प्राकृत, इंग्लिश में नेचुरल। अब सोचिए कि आप प्रकृति में 0 को देखते हैं कभी? नो। अगर पेड़ को गिनना है या चूहा गिनना है, बिल्ली गिनना है, तो 0 नहीं कर सकते। तो प्राकृत संख्या यानी कि हमको जो नेचर से अवेलेबल है, जो हमारे लिए अवेलेबल है वो, तो हम लोग प्राकृत संख्या कहां से शुरू करेंगे? 1 से करेंगे, ठीक है। तो प्राकृत संख्या में 1 2 3 4, इसको हम लोग कहते हैं काउंटिंग नंबर की। जी हिंदी में गिनती की संख्या। तो प्राकृत संख्या जब भी पूछे तो गिनती की संख्या। अब गिनती आप लोग कहां से शुरू करते हैं? 1 से लेके अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 आगे बढ़ते जाइए। पूर्ण संख्या में है कि हमको पूर्ण संख्या बनाना है, तो 0 लगा देते हैं साथ में, कि हम लोग पहले कर देते हैं 0 1 2 3 4, ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोलते हैं? पूर्ण प्राकृत संख्याएं कहाँ तक होती है? पूर्णांक। वो अनंत तक ही होगी ना वो भी? क्या? पूर्ण संख्याएं भी अनंत तक होंगी? हाँ, पूर्ण संख्या भी अनंत तक और प्राकृत संख्या भी अनंत तक। ये होता है इन्फिनाइट का निशान, और ये भी होता है इन्फिनाइट का निशान, ठीक है। अब इसके ओके। बाद वास्तविक संख्या लिखता है क्या? पूर्णांक। है? पूर्णांक संख्या याद नहीं, चैप्टर का नहीं लिखा। आप बोल रहे हैं पूर्णांक ही होता है। पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में हम लोग एक नया इजाद करते हैं कि ये 0 हो गया, और टेबल की तरह इसको आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे दोनों तरफ। ये जाएगा 0 के बाद -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे करते हुए इन्फिनाइट तक। और इधर 1
2 2 3 4 इनफिनाइट। हाँ, पूर्णांक संख्या में ये आ गया कि 0 से आगे की ओर भी और पीछे की ओर भी, दोनों तरफ। जैसे आप जब ये साल का गिनती करते हैं तो कहते हैं ना, यहाँ पर ईसा है तो ईस्वी 1 ईस्वी 2 ईस्वी, अभी चल रहा है 2023 ईस्वी। और जब पीछे वाला का गिनती करते हैं, जब से कैलेंडर बना है उसके पीछे वाला का गिनती करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? बीसी बोलते हैं। बीसी। तो 1 बीसी 2 बीसी, जैसे हम लोग पढ़े हैं लगभग 300 बीसी जो था, यानी कि उसका कहने का मतलब -300, जहां से कैलेंडर शुरू हुआ वहां से -300। इस ईयर के आसपास में कौन थे? अरस्तु थे, सिकंदर थे, जी। 300 के बीच। और इसी समय मौर्य साम्राज्य भी था। अगर पूछें कि ये बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो हुआ था -562 ईयर। 562 है ना? अब 562 ईयर को हम लोग जब लिखते हैं तो बिफोर क्राइस्ट कर देते हैं, तो 562 बीसी लिख देते हैं। यानी है कि कैलेंडर के शुरू होने से पहले का। अब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बाद में बताएंगे, पहले आपको बता दिए कि गिनती इधर की ओर माइनस की ओर बढ़ते हैं और इधर प्लस की ओर बढ़ते हैं। तो इस संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या का समूह कितना हो गया? 0 से लेकर इन्फिनाइट तक, और प्राकृत संख्या के समूह को 1 से लेकर इन्फिनाइट तक। आप ये बताइए कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं की संख्या में अंतर कितना होगा? 1 0 का। पूर्ण संख्या में 0 लग गया तो एक संख्या ज्यादा होगी। हालांकि अगर एग्जाम में ऐसा पूछता है तो आप ये बिल्कुल भी नहीं लिख सकते कि एक अंक ज्यादा है, एक संख्या ज्यादा है। क्यों? इन्फिनाइट का मतलब आपको नहीं पता कि हो सकता है इसमें वो मान के चल रहा है कि इन्फिनाइट में हम एडजस्ट करने के लिए अगर हम 501 पे यहाँ इंट कर रहे थे, इसमें 500 पे, इसमें 501 पे इंट करा दिया, इसमें 500 पे इंट करा दिया। तो इन्फिनाइट के केस में ऐसा नहीं बोला जाता। तो सवाल ये देखना होगा कि 0 को लगा के या हटा के। इस तरह की बातें वैसे नॉर्मली नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर पूछ दे तो ये कर दीजिएगा। अब पूर्णांक संख्या ये हो गया। 0 क्या होता है, कोई बताएंगे? कोई बताइए 0 का मतलब क्या होता है? नहीं पता। 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। जब आप नहीं देख पा रहे हैं तो कह देंगे कुछ नहीं है। ग्लास में 1 बूंद से कम पानी है, फिर भी अगर आपको नहीं दिखाई पड़ रहा, एकदम फाइन सा ड्रॉपलेट उसके अंदर बैठा हुआ है, आप नहीं देख पाए तो कहेंगे उसको क्या है, गिलास खाली है। पानी कितना है? तो 0 मिलीलीटर, ऐसा करके बोलेंगे। हालांकि ना, जो मतलब जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती वही 0 होगी फिर। एग्जिस्ट नहीं करती ऐसे को 0 नहीं कर सकती, सिर्फ वो मतलब नहीं। अगर वो मतलब होता तो हम लोग 0 को रखते ही नहीं। फिर 0 रखने के पीछे वजह है। कभी अगर इसमें सवाल में कुछ आया ना, जैसे 1/0 ये सब का बात जब चर्चा होगा आगे के क्लास में, तब आपको बताएंगे ये 0 क्या है। अभी नहीं ओके। बताएंगे, 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा वो भी। इसमें इन्होंने लिखा है पूर्ववर्ती और परवर्ती। आप लोग इसको पढ़ के आइएगा अगले दिन, ठीक है? आप लोग इसको पढ़ के आइएगा, क्योंकि टाइम 7 से पार हो चुका है। तो अभी जितना हम लोग ये लिखाए हैं, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या है, इसको आप लोग सिर्फ लिख लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि प्राकृत संख्या गिनती की संख्या है। जो नेचर में हम लोग आमतौर पे देखते हैं वो प्राकृत संख्या में देखते हैं।
अगर उसके साथ जीरो की भी अवधारणा कर ले कि जैसे अब बिल्ली को देखे, दो बिल्ली को झगड़ते देखे तो बोले कि दो बिल्लियां झगड़ रही हैं, एक बिल्ली को भागते देखे तो बोले कि एक बिल्ली भाग रही है। लेकिन अगर कुछ आपको बिल्ली के लोग को दिखाना तो कहेंगे कि कोई बिल्ली नहीं है, मतलब वहां पे जीरो बिल्ली है, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस प्रकृति में सीधे तौर पे आप नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए पूर्ण संख्या में इसको हम लोग काउंट कर लेते हैं। अब कहेंगे पूर्णांक संख्या क्यों, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? पीछे की चीजों को गिनने के लिए। पीछे की चीजों को गिनने के लिए ही सिर्फ नहीं, जब शुरुआत में ये आवश्यकता पड़ेगा तो कैसे आवश्यकता पड़ेगा? शुरुआत में आवश्यकता पड़ेगा, इसके संदर्भ में थ्योरी समझ में आ गया? हाँ, समझ में भी आ गया। अपूर्णांक संख्या, मान लीजिए कोई साहूकार है, क्या है? कोई साहूकार है, साहूकार। आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ी ना, इस वजह से वॉइस क्लियर नहीं हो रही, तो पता नहीं लग रहा वर्ड्स ना। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, हम आपको एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। एक सुरेश नाम का आदमी है, ठीक है, वो महीने के 10,000 रुपये कमाता है। उसने एक कर्ज लिया हुआ है 50,000 का, जिसके लिए हर एक महीने उसको 600 रुपये चुकाने होते हैं। ईएमआई पे है, वो 600 करके 100 महीने में पूरा करेगा, सूद कुछ भी हो उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं। एक एग्जाम्पल है सिर्फ कि 50,000 कर्ज लिया, उसको 100 महीने में 60,000 लौटाना था, तो हर एक महीना का ईएमआई कितने का बना? 600 का, ठीक है। अब मंथली सुरेश की इनकम कितनी है? 10,000। 10,000। क्या उसके पास खर्च करने के लिए भी 10,000 उपलब्ध है? नहीं। नहीं। क्योंकि ईएमआई के तौर पे 600 रुपये उसके हर एक महीने में अपने आप कटेगा। अब अगर इसको लेजर में एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे? 10,000 और लेजर में दूसरी तरफ एंट्री करेंगे -600, यानी असल में उसके पास 9,400 रुपये है। अब सोचिए कि किसी को बताना होता होगा, अपनी आय का ब्यौरा देना होता होगा पुराने समय में। आज तो हमारे पास लेजर उपलब्ध है, लेजर का मतलब बही खाता। तो उस समय आज हमारा वो सब काम आसान करने के लिए बैंक है, फाइनेंसिंग है, हाँ। है ना? तो ये सब कंपनियां हमारा काम आसान कर दे रही है, लेकिन पहले क्या होता होगा? अब ये देखिए कि आप लिए किसी साहूकार के पास या किसी दुकानदार के पास, आप सामान लेते हैं और अपना पैसा देते हैं। आप ऐसा करते हैं जैसे कि आप एक किसान हैं, आलू उपजाते हैं, साहूकार के पास गए, आपके पास पैसे नहीं थे आलू उपजाने के लिए, आपने साहूकार से 10,000 रुपये लिए कि हमको आलू की बुआई करनी है, आलू की खेती करनी है। तो आलू की बुआई के लिए क्या क्या चाहिए? उसको आलू चाहिए होगा, कुछ कीटनाशक चाहिए होगा, कुछ खाद चाहिए होगा, खेत की जुताई के लिए बैल या ट्रैक्टर चाहिए होगा, पटवन के लिए पानी चाहिए होगा। तो जब जब पैसे लेगा तो उसका भी एक अमाउंट है ना। अब मान लीजिए बही खाते में अगर मान लीजिए पहले वो लिया 10,000 रुपया, ठीक है, किस लिए? तो बुआई के समय 3 काम होता है, मतलब आलू का बीज लेगा, दूसरा कीटनाशक लेगा, तीसरा खाद लेगा और चौथा जुताई। उसमें खर्च हुए मान लीजिए 10,000 रुपये, और उसके बाद उसने लिया पटवन के लिए मान लिया 500 रुपया लिया, उसको निराई करना था, मतलब उसमें जो घास वगैरह उगाते हैं उसके लिए वो जो लेबर चार्ज था, मतलब वो जो मजदूर बुला रहा था,
उसके लग रहे थे मान लीजिए 300 रुपया। तो इस तरीके से उसका रजिस्टर मेंटेन करेगा। जो साहूकार होगा वो इस तरीके से रजिस्टर मेंशन करेगा कि एक बार 10,000 हमसे लिया, एक बार 500 लिया, एक बार 300 लिया। अब मान लीजिए कि उसके पास बीच में उसने आलू के पहले धान बो रखा था कुछ खेत में। अब धान की बिक्री हुई, धान के बिक्री से उसको 3,000 रुपये मिले। अब वो 3,000 रुपये देने गया साहूकार को, और साहूकार इसी लेजर में 3,000 की एंट्री कर दे। ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा या नहीं क्रिएट करेगा? करेगा। क्योंकि वो बाद में अगर, चूंकि ये एक क्रम चल रहा है कि हर एक साल में एक फसल के लिए पैसे ले रहा है, दूसरे फसल को बेच के बीच में पैसे चुका दे रहा है कुछ, और आगे करके ऐसे ही उसका चल रहा है मेंटेनेंस। तो वो अगर ऐसे एंट्री कर देता है तो कभी भी ये नहीं समझ पाएगा कि ये सारे प्लस में है क्या, यानी 10,000 और 13,800 हो गया, या फिर 7,800 होगा। इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये हो गया साहूकार के लिए। लेकिन वही अगर साहूकार तेज करार है तो वो गड़बड़ कर देगा। और वही जो आदमी सुरेश ले रहा था, वो सुरेश इसकी एंट्री क्या करेगा कि हमने माइनस में पैसे लिए हैं। अगर नहीं है इस तरीके से एंट्री करे तो वो एक बार कंफ्यूजन में आ सकता है कि उसने कितने पैसे साहूकार से उधार लिए हैं और कितने चुकाए हैं। अब यहां से आपको समझ में आया कि इस माइनस का ऋणात्मक संख्या इस तरफ होगी ऋणात्मक संख्या, इधर होगा धनात्मक संख्या। ठीक है ना? अब अगर ऋणात्मक संख्या का वजूद नहीं होता तो उस जो किसान है सुरेश, उससे ठगी की जा सकती थी, और पहले ये ठगी होता था। छोटे मोटे पैसे जो वापस इसको दिए जाते थे, उसको ये वापस तो इस तरीके से चाह देता था कि उसके पास सबूत होते नहीं थे, और वो बात ठगी का शिकार हो जाता था। दोबारा उसी पैसे को फिर से चुकाना पड़ता था। मदर इंडिया मूवी में दिखाया तो है। फिर दूसरा क्या है कि अब आप किसान हैं, एकदम पुराने स्टेज में चले जाइए। आपको उपज का छठा हिस्सा चुकाना है, किसको? कर के रूप में राजा को देना है। राजा की तरफ से आपके पास या तो सामंत आएगा या तो जमींदार आएगा टैक्स लेने। आपने उपजाया 1 क्विंटल, और उसमें देना कितना पड़ेगा? जब छठा हिस्सा है तो लगभग 16 किलो के आसपास देने पड़ेंगे। तो आपके पास भी एक इस तरह से, जब तक ऋणात्मक संख्या वाला समूह नहीं होता तो आप ये समझ ही नहीं पाते कि हम कितना उपजा रहे हैं और कितना खुद पे खर्च कर रहे हैं, बचत कितनी हो रही, वो आदमी नहीं समझ पाता। तो उन चीजों को समझने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? ऋणात्मक संख्या की। यानी जो भी कर्ज लेते हैं तो कर्ज का एंट्री या कर्ज को हम कैसे देखेंगे, इसके लिए ऋणात्मक संख्या आवश्यक है। समझ गए? और ठीक उसी तरह हम कैलेंडर के पहले के ईयर का क्या लिखेंगे, कैलेंडर के बाद, कैलेंडर के शुरू होने के बाद का ईयर क्या लिखेंगे, इस समस्या का भी निदान कौन कर रहा है? ये ऋणात्मक संख्या का समूह। अगर ये ऋणात्मक संख्या का समूह नहीं होता तो कैसे लिखते? तभी तो ऋणात्मक को दिखाने के लिए हम बिफोर लिख देते हैं। बिफोर का मतलब माइनस ही तो है। ओके। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, इसका मिल गया ना कॉन्सेप्ट? हाँ जी। ठीक है, तो अब लगता है कि हमको यहीं पे क्लास ऑफ कर देना चाहिए। आप 1.2 को और उसके पहले के एग्जाम्पल को बना लीजिएगा, और इस पे क्लास को आगे बढ़ाएंगे अगले दिन। ओके। कल कितने बजे होगी क्लास? कल भी क्लास 6 बजे से रहेगी, ओके। और अगर पहले रखेंगे तो बता देंगे।
अगर ठीक है। कोई किन्हीं वजह से अनिका जी कह रही थी शायद कि 5 बजे से करवा देने का, तो 5 बजे करने में आप लोग के तरफ से किन्हीं को कोई समस्या? मुझे समस्या है। मुझे कोई समस्या नहीं, कभी भी कर लो। नहीं, मेरे को बस थोड़ी सी मुझे भी। समस्या वो इसलिए क्योंकि मेरे को ना 5 बजे जाना होता है, मेरे पास डॉगी है उसके साथ। कर तो देते 5 बजे से, लेकिन मेरे साथ यह समस्या हो जाएगी, अगर 5 बजे से क्लास कराना हो तो पहले नहीं बता पाएंगे कि आज हम आपको नहीं बता सकते कि कल 5 बजे होगी, हम उसी दिन बता पाएंगे कि 5 बजे होगी या 6 बजे होगी। रहने दो इसी टाइम ही। इसी टाइम रख दो, फिर मत चेंज करो। यही टाइम सही है। 2 बजे का तो फिक्स है ही ना टाइम। 2 बजे का फिक्स है। ये तो मतलब जब आपकी डे ड्यूटी होगी और उसका टाइम नहीं पता कि आप कब छूटने वाले हो, कब आपका ऑफ होगा, तो फिर उस वजह से टाइमिंग में इशू हो सकता है, अदरवाइज 2 बजे तो फिक्स है ही। 2 बजे होगा दिन में, कल ओके, आपको ओके, शाम को ही कोई होगा। बात नहीं। अच्छा, संडे को भी क्लास होगी? नहीं, एक दिन तो चाहिए एटलीस्ट, क्वेश्चन आंसर वगैरह भी करना होता है ना। नहीं, ये सभी के साथ होता है जॉब करने वाले, क्योंकि मैं भी करके आई हूँ तो मेरे को भी पता है। ये संडे सैटरडे हमें तो कई महीनों में पता लगता था संडे भी है कभी। जैसी आपकी इच्छा हो, जैसे सब, मुझे कोई दिक्कत संडे नहीं। को रहने दो, क्योंकि ना पता है क्या, उसमें आपको भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, दूसरा कि हमें और सब्जेक्ट में जिसमें पीछे रहे हुए हैं ना वो पढ़ने का भी टाइम मिल जाएगा। उस दिन आप लोग मतलब जो पूरे वीक हुआ है उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ हाँ, ऐसा कर सकते हैं हम। हाँ जी, सही है। रहने दीजिए संडे को।